वैसे बारिश का मौसम तो बहुत सुहाना लगता है, लेकिन बीमारियों और इन्फेक्शन फैलने के लिए ही यही मौसम सबसे ज़्यादा अनुकूल भी होता है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब सबसे ज़्यादा फैलते हैं। बारिश के मौसम में लगातार बारिश होने की वजह से पहले तो पूरी ज़मीन भीग जाती है, फिर जब तेज़ धूप निकलती है तो इससे उमस पड़ती है और हमारे वातावरण में वायरस और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैलते हैं। साथ ही साथ इस मौसम में वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। वायरल फीवर को आमतौर पर मौसमी बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि यह मौसम बदलने के समय और बारिश में ज़्यादा होता है। आमतौर पर यह बुखार 4 से 7 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, परंतु जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता उनको यह बहुत ज़्यादा परेशान करता है और जब बाद में यह ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देकर जाता है। साथ ही साथ यह अपनी कमज़ोरी का असर कई दिनों तक छोड़ कर जाता है। वैसे तो मौसमी बुखार होना एक नॉर्मल बात है, मगर इसके परिणाम और दर्द बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। वायरल फीवर कैसे एक्टिव होता है? वायरल फीवर के बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में वायरल फीवर कैसे एक्टिव होता है। दरअसल बरसात के मौसम में वातावरण में नमी और गर्मी होने की वजह से एस्पेट्री वायरस, एडिनो और सिंसाइटल जैसे वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और यह वायरस तब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब नमी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जब पानी गिरने के बाद धूप निकलता है तो यह नमी पूरे वातावरण में फैल जाती है। ऐसे में वातावरण इन वायरसों के लिए बहुत अनुकूल हो जाता है। फिर यह वायरस जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको अपनी चपेट में लेने लगते हैं। यह सबसे ज़्यादा बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। कैसे होता है वायरल फीवर? जब मौसम में बदलाव होता है तो उसके कारण हमारे क्लाइमेट में बदलाव होता है, जिस वजह से वायरस को फैलने का बहुत तेज़ी से मौका मिल जाता है। यह वायरस नाक और मुंह के जरिए हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं और यह गले, नाक, फेफड़े आदि जगह पर अपना अटैक कर देते हैं। यह अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि दिक्कतें हो जाती हैं। इन वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि इन वायरस को शरीर से बाहर निकाला जाए और मार दिया जाए। इसलिए जब भी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शरीर वायरस से लड़ रहा है। फिर उसको कम करने की जगह पर अपने खान पान पर ध्यान दें और ऐसी चीज़ें खाएं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और आसानी से पच जाती हैं। वायरल फीवर के लक्षण। अब अगर बात करें कि हमको वायरल फीवर हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। वायरल फीवर होने पर हमको निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे बदन में बहुत तेज़ दर्द होना, पेशाब का रंग लाल हो जाना, बेचैनी महसूस होना, पेशाब ज़्यादा लगना, मुंह का स्वाद कड़वा या कसैला हो जाना, जी मिचलाना, जोड़ों में दर्द होना और ऐंठन होना, किसी काम में मन न लगना, बहुत कमज़ोरी फील होना, शरीर का ज़्यादा गर्म हो जाना आदि शिकायतें हमको वायरल फीवर हो जाने के कारण देखने को मिलती हैं। वायरल फीवर से बचाव कैसे करें? जगह जगह पानी भरे रहना और उनमें मच्छरों का पनपना, इन सब की वजह से डेंगू और मलेरिया रोग हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह पानी न भरने दें। आसपास साफ़ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि सफाई न रहने से कई तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और वायरस हमारे क्लाइमेट में फैल जाते हैं और फिर हमको वायरल फीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खिड़की और दरवाजे खुले रखें। अपने घर के खिड़की और दरवाजे अक्सर खुले रखें और हवा को शुद्ध बनाएं। ऐसा करने से आपको शुद्ध हवा मिलेगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और वायरल फीवर नहीं होगा। बरसात में भीगने से बचें। बरसात में भीगने की वजह से वायरल फीवर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बरसात के पानी में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के वातावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। पित्त को दूषित होने से बचाएं। बुखार होने का सबसे बड़ा कारण पित्त का दूषित होना भी है, इसलिए पित्त बढ़ाने वाले भोजन जैसे मिर्च मसालेदार फूड, जंक फूड, फ्राइड चिकन, मछली, चाट, टिक्की, समोसा, पाव भाजी, उड़द की दाल, मटर की दाल आदि चीज़ों का सेवन कम करें। इससे पित्त बढ़ता है और दूषित होता है।
बुखार होने पर क्या करें? बुखार होने पर सबसे पहले अपने रूम की सफाई करें और दरवाजे तथा खिड़कियां खोल कर रखें ताकि अंदर स्वच्छ और ताज़ी हवा आ जा सके। सादा भोजन लें। बुखार होने पर सादा भोजन जैसे चोकर सहित आटे की रोटी, मूंग की दाल, हरी सब्जियां, कम मिर्च मसाले वाला भोजन, फलों का रस, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, नींबू के पानी का रस, खीरा, ककड़ी, प्याज आदि का सेवन करें। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और यह पचने में भी आसान होता है। लिक्विड ज़्यादा लें। वायरल फीवर में लिक्विड लेने से हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है और कमजोरी नहीं आती है। इसके लिए पानी मिले हुए दूध, मौसमी, नारियल, संतरे का रस आदि का सेवन ज़्यादा करें। बाहर निकलने से बचें। नीम का धुआं करें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। वायरल फीवर का आयुर्वेदिक इलाज। वायरल फीवर होने पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए बने होते हैं, वायरस के लिए नहीं। वायरल फीवर का आयुर्वेदिक इलाज तुलसी और अदरक का काढ़ा। तुलसी और अदरक का काढ़ा वायरल फीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 15 से 20 तुलसी के पत्ते, अदरक का बारीक कटा हुआ टुकड़ा, 1 चम्मच गुड़, 4-5 लौंग, 2 चुटकी दालचीनी और 4-5 काली मिर्च। अब इन सब को लेकर किसी खलबट्टे में अच्छी तरीके से कूच लें। जब यह अच्छी तरीके से टूट जाए और इनका दरदरा पाउडर बन जाए, तब इनको 2 गिलास पानी में डालकर किसी बर्तन में इनका काढ़ा बनाएं और इसको छान कर पी जाएं। ऐसा दिन भर में 3 से 4 बार करें। इससे वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही साथ इससे सर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गिलोय। वायरल फीवर के लिए गिलोय भी बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। इसके लिए 10 से 15 साफ़ और साबुत गिलोय की पत्तियों को लेकर उनका रस निकाल लें। फिर इसमें थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण मिलाकर इसको पी जाएं। इससे भी वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।